भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का संगठन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इससे रिलेटेड कौन सा कथन सही है या नहीं, या इसको परिभाषित करें। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका के शीर्ष पर है, राइट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई है, 1935 के अंतर्गत की गई है। उस समय कार्यरत फेडरल कोर्ट न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर नहीं था। उस समय कार्यरत फेडरल कोर्ट न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर नहीं था और लंदन स्थित प्री काउंसिल के अंतर्गत, लंदन स्थित प्री काउंसिल के अंतर्गत उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी, तो देखिए 1935 बोले तो देश की आजादी से पहले की बात है, तो उस समय क्या होगा कि फेडरल कोर्ट न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर नहीं था, तो लंदन स्थित प्री काउंसिल के अंतर्गत उसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध कौन अपील करे? कोई नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध कौन करे? उस राज्य का कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट। राज्य के हाई कोर्ट के विरुद्ध कौन करे? सुप्रीम कोर्ट। अगर आपका काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं बन रहा है तो आप गुहार लगाओगे ना जी कि हाई कोर्ट मेरे केस को देखे। अगर आपको लग रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप गुहार लगाओगे ना जी हाई कोर्ट। मार्केट में क्या हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, बहुत लोग गलत है फिर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बहुत लोग ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में दे दिया फांसी, दे दिया उम्र कैद की सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 साल में रिहा कर दिया। सभी है ना। बहुत सारा ऐसा हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 5 साल की सजा, तू चल गया बेटा वहां कहा हाई कोर्ट, तो वहां पर 3 साल का मिला, फिर चल गया एकदम सुप्रीम कोर्ट और वहां पर दे दिया आजीवन की सजा, लो चल गया। अब बताओ, और कम करना चाह रहा था वो आजीवन, अब कहाँ जाएगा? अब तो कोई उसका बदल नहीं सकता, वो तो भैया दादाजी है ना। मेरी बात को बाबूजी बदल सकते हैं, बाबूजी का बात दादाजी बदल सकते हैं, दादाजी का बात कौन बदले? नहीं। तो स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखो जी, इसको याद रख लो डेट को, है ना। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऐसे अगर देखोगे तो देश की आजादी से पहले ही की जा चुकी थी। ठीक है जी, लेकिन देश की आजादी के बाद का डेट है तो 26 जनवरी 1950 और 28 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया, मतलब 2 दिन बाद। तो इसका डेट नहीं भूलोगे। स्थापना 26 जनवरी और अस्तित्व में 28 जनवरी, मतलब वर्क करने लगी जी, वर्क करने लगी। आप देखोगे, अब मान लीजिए HR अकेडमी में स्थापना की जिस दिन, क्या उसी दिन से क्लास स्टार्ट कर दिए? ओपनिंग हुआ, इतना तारीख से में क्लास स्टार्ट करें, मतलब क्लास स्टार्ट होगा अस्तित्व में आ गया, मतलब लागू, इम्प्लीमेंशन। एस्टेब्लिशिंग अलग हुआ और इम्प्लीमेंशन अलग हुआ, अस्तित्व में आ गया। मूल संविधान के अनुच्छेद 124, याद रखना जी, 124, 1 का 4, माय नेम इज लखन, है कि नहीं? याद है ना। तो यहाँ 1 to 4 यहाँ पे याद रखना, 1 का 4, माय नेम इज सुप्रीम कोर्ट, लखन नहीं सुप्रीम कोर्ट। 1 का 4, माय नेम इज सुप्रीम कोर्ट नहीं। मैं एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कब तक? जब तक संसद द्वारा वृद्धि ना कर दी जाए। ये 1950 की बात की जा रही जी, दिमाग मत लगाना कि सर अभी 31 और 33 बोल रहे थे, यहाँ पर 7 बोल दिए। ठीक है, परजने 25 नहीं, 25 नहीं, ठीक है, 25 आप 5-10 साल 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जब गठन हुआ था तो कितने न्यायाधीश? 8। क्यों कि 1 + 7
देखिए, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। देख रहा जी, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय बोले तो सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 द्वारा न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी गई। 10 बोले तो 1+9। 1960 में तो देखो 50 में था 8, 50 में 8 टोटल बोलेंगे क्या, 1+7 बोलेंगे, 8 समझ जाएंगे, 1+7। 6 साल बाद बोले 56 में जो एक्ट आया हो गया 10, फिर 4 साल बाद बोले तो 1960 में हो गया 14, 14 बोले तो 1+13। 1977 में 17, तो 77 बोले तो 17, ये तो याद रखना आसान है, 77 बोले तो 17, 77 बोले तो 17, याद रख सकते हो ना जी। तो 1950 में 8, 56 में 10, 60 में 14, तो देखिए यहाँ 2 बढ़ा तो यहाँ 4 बढ़ा। 77 बोले तो 17 बोले तो खतरा है ना जी, याद रख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखोगे 1985 में न्यायाधीशों की संख्या में पुनः संशोधन किया गया। देखिए 77 के बाद फिर 85 में किया गया, और तो 85 में किया गया तो फिर बना सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश संख्या अधिनियम 1985, है ना, के अनुसार तो एक्ट बना के काम करना होगा, ठीक है। के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सही संख्या 26 होंगे। देखो जी, देखो देखो 25 बोल रहे थे, 85 में 26 है ना जी, ठीक है। 2008 में पुनः सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई, फिर से 2008 में। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी, 31, मतलब 30+1। एक बार आप लोग सर्च भी करके देख सकते हो 8% कितना है, ठीक है। इसका मतलब संविधान में यह निश्चित नहीं किया गया है कि न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या न्यूनतम क्या होगी, न्यूनतम नहीं किया गया, मैक्सिमम कितना हो सकता। अब बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि जनसंख्या, व्यवस्था, बर्डन, जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है ना जी। अब कोई भी मुद्दा जाएगा तो दादाजी के पास जाएगा, केसेस ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आप देखोगे कि चलिए, तो यहां पर आप देखोगे किसी संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होंगी, ठीक है। मतलब 31 है तो सब रहेगा जी, कोई जरूरी नहीं है, कम से कम 5 होने चाहिए। इसलिए कभी भी मुद्दा होगा तो 31 नहीं नजर आएंगे, मिनिमम 5 और मैक्सिमम हो, ज्यादा जो मुद्दा हो तो आप देख सकते हो। अरे यही मुद्दा दिखे ना जी, कौन वाला मुद्दा, कौन वाला मुद्दा जी, नहीं निर्भया तो है ही अपना, अरे हिंदू मुस्लिम राम मंदिर है ना। तो देखिए कोर्ट में क्या 31 जज बैठे रहते हैं क्या, नहीं, ठीक है। हाँ तो नहीं, वही बोले तो मिनिमम 5 होने चाहिए, ठीक है। तो वो 31 में बांट दिया गया, हाँ भैया ये 5 जो है आप इस पूरे केस पर ध्यान देंगे, ठीक है। जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तो वह अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं हो, तो जाहिर बात है अनुपस्थित है तो कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम होगा क्या, नहीं। तो न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे उसका कार्य को करेगा। हम ही अनुपस्थित रहेंगे तो क्लास कौन लेगा जी, ऐसी बात है, ठीक है। तो मेरे अनुपस्थिति में कोई रहे तो वो कार्य को करे। तो आप देखोगे इस तरह का व्यवस्था बना के चला जा रहा है। यदि किसी समय उसको बता क्लियर कर देंगे। यदि किसी समय
न्यायालय के किसी सत्र को चालू रखने के लिए अस्थायी न्यायाधीशों का अभाव हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है ना जी। आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक और अदर न्यायाधीश है कि नहीं जी। हाई कोर्ट में एक और अदर न्यायाधीश है कि नहीं जी। सुप्रीम कोर्ट में एक और अदर न्यायाधीश है कि नहीं। बात को समझे क्या करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ी योग्यता है जी, योग्यता में बताएंगे बहुत, उस पर ध्यान देंगे। आप देखो हाई कोर्ट के अदर न्यायाधीश कौन बनेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाई जज होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो शिफ्ट होकर ट्रांसफर होकर प्रमोशन होकर आएंगे। तो यहाँ नहीं मुख्य न्यायाधीश नहीं, अन्य न्यायाधीश। तो यहाँ अरे यही ना, यही चीज बोला जा रहा है जी। अच्छा अब मान लीजिए और इसी में से प्रमोट होकर फिर आएंगे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो बनेंगे अन्य न्यायाधीश में। तो यहाँ जो वर्ड जो पूछा गया, जो लाइन दिया गया, इसमें क्या बोला गया कि अस्थायी न्यायाधीशों के अभाव हो तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। उसके बाद लगेगा कि नहीं मुख्य न्यायाधीश के बाद और को लेना है, तो फिर से योग्यता के आधार पर अदर न्यायाधीश को भी सुप्रीम कोर्ट के अदर न्यायाधीश में लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे हाई कोर्ट बोले तो एक हाई कोर्ट है ना जी, कितने हैं अभी 24 हाई कोर्ट है, तो 24 तो ऐसे हो गया जी। बोले अगर हर एक राज्यों का अगर लिया जाए तो 24 तो ऐसे ही हो गया, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा अदर वाले लेने का। ठीक है, तो आइए न्यायाधीशों की नियुक्ति पर फोकस किया जाए।